हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आपको एक्सक्लूसिवली आपके फेवरेट मन पसंदीदा टीवी सीरियल्स की चटपटी मसालेदार अपडेट। क्या हो रहा है आप सभी के मन पसंदीदा शो वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, अगर जानने के लिए है बेकरार तो फाइनली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन के साथ सीधा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे देवे हुकुम के कहने पर वसुधा को अपने घर की बड़ी बहू मानने के लिए घर वाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। घर वाले यहाँ पर वसुधा को पसंद करते हैं, ये तो हम सब डे वन से ही जानते हैं। लेकिन देवी हुकुम के इशारों के चलते कोई भी वसुधा को ऑफिशियली बहू एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब लगता है दुख भरे दिन बीत गए हैं देव और वसुधा के, और अब सुख की बारी आई है। तभी तो कैसे देवी हुकुम उर्फ चंद्रिका सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि उसके खानदान की बहू के रूप में अब वसुधा को न सिर्फ अपनाया जाएगा बल्कि उसका ग्रैंड गृह प्रवेश भी हो चुका है। इसी के साथ अभी तो गृह प्रवेश हुआ था, लेकिन अब आप देखेंगे कि दादी सा कर रही हैं घर में बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी तैयारी। हो रहा है जश्न, किया जा रहा है वसुधा का श्रृंगार के साथ दूध और गंगा जल के साथ स्वागत। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते वसुधा को इतनी इज्जत अचानक से मिलने लग गई? आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अब आप देखेंगे कि वसुधा नई बहू बने अभी 1 महीना भी घर में रही नहीं है कि अब वसुधा ने सुना दी है गुड न्यूज। जो गुड न्यूज आप सोच रहे हैं वही वाली गुड न्यूज। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि हाउ कम, इतना जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी अभी तो देव और वसुधा का हनीमून ट्रैक भी नहीं नजर आया। अभी अभी तो वसुधा सिर्फ घर में एंट्री मारी है। तो आखिर ये गुड न्यूज वाला ट्रैक इतनी जल्दी कैसे आ गया? दरअसल इन सब के पीछे सारी वजह है सिर्फ और सिर्फ हमारी संतोष यानी कि दादी सा। जब से वसुधा घर आई है और वो देव के कमरे में रहने सोने लगी है, तब से संतोष को मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। संतोष ने देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका और वसुधा के सामने ये शर्त रख दी थी कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे अपना ऑपरेशन करवाऊंगी। अगर तुम लोग वसुधा को हमारे घर की बड़ी बहू के रूप में एक्सेप्ट करोगे और घर लाओगे तो। अब देवी हुकुम के सामने कोई और चारा होता नहीं है। वो अपनी मासा यानी कि अपनी सासूबाई की जान बचाने के लिए ये भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। वेल, अगर आप अभी तक इस शो से नहीं जुड़ पाए हैं ठीक से तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल जो वसुधा की कुंडली है उसमें कुछ ऐसे ग्रह दोष हैं जिसका सीधा असर प्रताप की कुंडली पर पड़ेगा। यानी कि जो उसका ससुर है, चंद्रिका का जो सा है, अगर वसुधा को वो एक्सेप्ट करती है बहू के रूप में और वो बहू बना करके चौहान हाउस में वसुधा को लाती है, तो उसी पल से चंद्रिका के सुहाग पर खतरा मंडराएगा और हो सकता है प्रताप की जान भी चली जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने वो वाला ट्रैक देखा था जब करिश्मा ने प्रताप का एक्सीडेंट करवाया था, और चंद्रिका और प्रताप की एनिवर्सरी का दिन था जहां पर वसुधा को चंद्रिका अपने खुले मन से अपनाने वाली थी। तभी वहां पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि वसुधा को खुद समझ आ गया कि आखिर देवी हुकुम उसे बहू क्यों नहीं मानती है। इधर दूसरी तरफ पंडित जी ने भी ये भविष्यवाणी कर दी है कि अगर वसुधा को आप लोगों ने अपने घर की बड़ी बहू के रूप में कबूला तो प्रताप की जान पर खतरा है। बस एक यही बड़ी वजह है जिसके चलते चंद्रिका चाहते हुए भी वसुधा को अपना नहीं पा रही है। अब इस बात से दादीसा तो अनजान है, लेकिन दादीसा की जो जिद है कि वो ऑपरेशन तभी करवाएंगी जब चंद्रिका वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी। तो ऐसे में अब चंद्रिका के सामने कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। दिखाया जाएगा कि कैसे चंद्रिका अब यहाँ पर दादी सा की बात उनका दिल रखने के लिए ये बात मान जाएगी और कहेगी कि ठीक है, आपको हमें एक प्रॉमिस करना होगा।
हम वसुधा को घर की बहू के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन बदले में आपको ऑपरेशन तुरंत करवाना होगा। दादी सा मान जाती है यहाँ पर चंदिका की शर्त, और इसीलिए होता है वसुधा का गृह प्रवेश। लेकिन ये बात सिर्फ चंदिका और वसुधा जानती हैं कि ये सिर्फ एक महज नाटक है। वसुधा को असल में अभी भी चंदिका ने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दादी सा के लिए हो रहा है, ताकि वो ऑपरेशन करवा ले। लेकिन इन सारे षड्यंत्र से बेखबर दादी सा वसुधा का बहू मानकर के ही गृह प्रवेश करवाएंगी, उसकी नजर उतारेंगी, उसे बहुत प्यार से, बहुत लाड से अपने घर की चाबियां, खानदानी हार और पूरी इज्जत सौंपेंगी। अगले ही पल वसुधा को देखकर यहाँ पर दादी सा कुछ और ही समझ बैठेंगी। दरअसल ये बात देव को भी नहीं पता है कि चंदिका और वसुधा ये गेम खेल रही हैं। ये प्लान उन्होंने मिलकर बनाया है। देव को भी लगता है कि अब जो मुश्किल परेशानी थी उनके रिश्ते में, वो सब ठीक हो गई है, इसलिए देव अब वसुधा के साथ अपना हनीमून प्लान कर रहा है। देव से भी सच्चाई छुपा रही है वसुधा, और इस बात का गिल्ट उसे खाए जा रहा है। वसुधा अपने मन ही मन कहेगी कि जब तक शास्त्र और मन से हम दोनों पति पत्नी नहीं हो जाते, मैं देवसा के साथ हनीमून पर नहीं जा सकती। इसीलिए वसुधा बहाना बनाती है, चक्कर का और उल्टी का। लेकिन वसुधा को ये नहीं पता कि ये जो बहाना है वो उसी पर भारी पड़ जाएगा। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जब वसुधा चक्कर का बहाना करेगी, तब दादी सा समझ जाएंगे और उन्हें लगेगा कि वसुधा पेट से है। बस फिर क्या था, दादी साहब पूरे घर में खुशियों की गूंज आने वाली है, ये कहकर सबको खुशखबरी सुना देंगी और वसुधा को अपने मन से ही प्रेग्नेंट मान लेंगी। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि दादी सा बहुत लेविश इंतजाम करने वाली है वसुधा की गोद भराई का, जहां पर वो चंदिका को भी फोर्स करेंगी कि वो वसुधा की गोद भरे और सारे हीरे जवाहरात और जो भी बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो वसुधा को दी जाए। अब चंद्रिका को तो ये बात पता है कि ये सब कुछ उनकी प्लानिंग है, वसुधा असल में प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अब दादी सा का उत्साह, उनका प्यार, उनका चाव देखकर वसुधा भी मजबूरी में सारी रस्में निभाती हुई जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि जब वसुधा की सच्चाई और चंद्रिका का प्लान दादी सा को पता चलेगा, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और उसे कौन संभालेगा। फिलहाल तो आपको ये ट्रैक कैसा लगा? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के मनपसंदीदा शो की अमेजिंग और चटपटी अपडेट।